कहीं डालें कूलम फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो दो चार्ज हैं Q1 Q2 और उनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। R1 R2 क्या है? R1 है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 और R2 है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। ठीक है, सबसे पहले तो देखें EMW वाला पेज। ये बच्चों एक शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, एक सैंपल, जिससे आपको आइडिया लगे कि किस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। इसमें आप देखें सारी बात मैंने इंक्लूड कर दी जो जो मैंने पढ़ाई। आप एक बार डिस्प्लेसमेंट करंट के 5 पॉइंट पढ़ के देखिए, आपको सारी बात रिवाइज हो जाएगी, कुछ भी कॉपी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट तब करती है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए? टाइम के साथ चेंज। फिर डिस्प्लेसमेंट करने के दोनों क्या दे दिए? फॉर्मूले। अगला लिखा, कंडक्शन करंट होती है वायर में, जबकि डिस्प्लेसमेंट करंट होती है इन द गैप, आर एग्जैक्टली इक्वल। बिटवीन द प्लेट्स कंडक्शन करंट जीरो होती है, आउटसाइड द प्लेट डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होती है। क्या किरचॉफ लॉ वैलिड है हर जगह? आंसर है यस, क्योंकि कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होती हैं? इक्वल। डी, इन ऑल रेस्पेक्ट द डिस्प्लेसमेंट करंट इज ऑलवेज इक्वल टू कंडक्शन करंट। और ई पॉइंट भी आपको याद आ रहा हो कि अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड पूछे, जो कि एनसीईआरटी का सवाल है, वो भी लिखा हुआ है। सारे पॉइंट लिख दिए, पन्ना पलट के देखें आप। 7वां पॉइंट एवरेज एनर्जी डेंसिटी, 8वां एवरेज इंटेंसिटी, 9th ये पूरा स्पेक्ट्रम की टेबुलर फॉर्म, 10th मैक्सवेल की सारी इक्वेशन। ये एक बेस्ट शॉर्ट नोट है, काम आपके ही बने हुए आएंगे, पर एज अ मेंटर हमारी जिम्मेदारी है कि आपको सिखाएं कि यार किस तरह से आपको फ्रेम करने चाहिए। तो एक सैंपल है, एक दो चैप्टर के मैं और बना रहा हूं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। देख EMW तो देखेगा ना, तो ये पता लग जाएगा, ये है कॉपी के सारे पॉइंट्स, पर किस तरह से लिखने होते हैं, कैसे उनका ऑर्डर होता है, वो मैंने सारे लिख दिए हैं। इसको आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि EMW पूरा टिप्स पे याद हो गया आपको। और 2 प्रश्न देता है, तो एकदम अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये तो है EMW शॉर्ट नोट। इसका हमने नाम दिया है कोर कॉन्सेप्ट। ऊपर हेडिंग देख सकते हैं आप, लिखा है कोर कॉन्सेप्ट्स। सेकंड आइए, इलेक्ट्रोस्टैट्स। अब ये उसी फ्रेम की डीपीपी है जैसा हम इतने समय से कर रहे हैं, करंट से। जेई मेन के सवाल भर भर के कर रहे हैं। आप देखो पूरे में जेई मेन के सवाल, नीट के सवाल, जेई मेन के सवाल सारे इंक्लूड हैं टॉपिक वाइज। सबसे अंत में देखेंगे, क्योंकि हमने इतने चैप्टर कर लिए हैं, पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने लगातार मेंटेन किए हैं। आप EMW देखो, कितना अच्छा एग्जाम्पल है। छोटा सा चैप्टर था, उसमें भी हमने 40 सवाल करे। EMI 82 क्वेश्चन करे। तो भाई हमें उस क्वेश्चन की जो हमारा चल रहा है कंटिन्यूटी, उसको मेंटेन करना है। तो इलेक्ट्रो में भी देखिए 70 सवाल की प्रैक्टिस करेंगे अपन क्लास में। लास्ट आप देखिए पेज नंबर 9 पर, सेकंड लास्ट पेज, जो सेकंड लास्ट पेज है वो देखिए। उसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 65 से आप देखिए इनके आगे टैग
जेई मेन 2026 के अभी जो लेटेस्ट लास्ट वीक जो जनवरी में पेपर हुए थे खत्म, वो भी मैंने इसमें अपडेट कर दिए हैं। ओरिजिनल प्रश्न जो एनटीए ने रिलीज कर दिए, जेई मेन 2026 भी अपडेटेड है। तो जिससे हम जो पढ़ रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे कैसा पेपर आता है, दूसरे लोग एग्जामिनर कैसा पेपर बना रहे हैं, वो भी हमें अलर्ट होना चाहिए, तब हम एक अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो लगातार इसमें सारे पेपर अपडेटेड है, अच्छे से पढ़िए। ऐसा नहीं है अंतिम चैप्टर चल रहा है तो जल्दी जल्दी करें, उतनी ईमानदारी से करना है जितना करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था हमने, बिल्कुल उसी अंदाज में हर तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ करना है। सही बात है। तो अच्छी तरीके से करेंगे तो तैयारी हो जाएगी, कहीं ऐसी बहुत हाबड़ तोड़ मचाने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस भी कराएंगे पर अच्छे से कराएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखिए, दो चार्जेस हैं। एक फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, 99% सवाल में तो यही काम आएगा, F बराबर K Q1 Q2 बाय 99% तो इसी से काम होता है, बिल्कुल सही है। पर अजीबोगरीबी सवाल आ जाए, ऑप्शन सारे वेक्टर में दिए हुए हैं, आई कैप जे कैप के कैप, इसका मतलब है उसको कूलम लॉ किस फॉर्म में चाहिए, वेक्टर फॉर्म में। हेडिंग देखिए, उसको चाहिए कूलम लॉ किस फॉर्म में। ये थोड़ा है भी मस्त, थोड़ा अच्छा भी है। आइए सब लोग बोर्ड पे देखें। मुझे निकालना है Q2 पे फोर्स, तो मैंने Q2 पे गोला मारा। आप मुझे बताइए, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। और रिपल्शन हमेशा दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। देखते जाइएगा, मजेदार है। इसका नाम होगा F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। आइए वैल्यू लिखते हैं, बताइए फॉर्मूला, K Q1 Q2 बटे कौन सा R। आपने तुरंत R स्क्वायर बोल दिया, डायग्राम में तो R है ही नहीं कहीं। कौन सा R? R नहीं, दोनों के बीच की दूरी कौन सी है। मैं लाल पेन से बदलूं क्या, ये वाली है क्या, क्या ये वाली है क्या। इसको मैंने मान लिया R वेक्टर। क्या मान लिया, R वेक्टर। तो K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अरे यार ये तो वेक्टर फॉर्म में है, यहां तो कुछ भी वेक्टर में नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, यूनिट वेक्टर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ये मैंने R का यूनिट वेक्टर क्यों लिया, R1 भी था R2 भी था। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, दिशा। इस R वेक्टर की दिशा, शब्द कठिन है, आप जबरदस्ती यहां मत मिलाइएगा। इस R वेक्टर की दिशा क्या इस फोर्स की दिशा के अलोंग है या नहीं है। तो देख, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो R कैप से मैच करती है, इसलिए मैंने क्या लगाया, R। अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता कि नींद में R1 लगा दिया। R1 कैसे लगा दूंगा, फोर्स की दिशा, पहले फोर्स की दिशा बता। ग्रीन पेन, ओके सर तसल्ली से पढ़ाओ। ग्रीन पेन किसकी दिशा बता, फोर्स की। ये फोर्स की दिशा क्या R1 से मैच कर रही है, ना ना। क्या R2 से कर रही है, नहीं सर। क्या R वेक्टर से कर रही है, R वेक्टर से कर रही है, इसलिए मैंने यहां पे क्या लगा दिया, R कैप। क्या R1 आएगा क्या, नहीं। क्या ये बात ओके। अब आप देखते जाना, K Q1 Q2 R स्क्वायर, यूनिट वेक्टर 11वीं कक्षा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो K Q1 Q2 R स्क्वायर और R क्यूब इंटू R। भाई साहब ये आया फॉर्मूला, थोड़ा सा अटपटा। हमें क्या याद होता है, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, पर ये K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर नहीं है, K Q1 Q2 बटे R क्यूब इंटू R। अभी तो मजे हैं, R क्या है, R वेक्टर क्या है, पहले आप इसको नोट कर लें। वैसे तो एक बार ही आया है 15 साल में, पर जिस साल आता है उस साल परेशान करता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन करते करते बस वही याद होता है, K Q1 Q2 बाय
आर स्क्वायर, ये वेक्टर फॉर्म है। बढ़ू, अब आर वेक्टर बता सकते हो? अब ट्राइंगल लॉ याद करना पड़ेगा, 11वीं कक्षा। दिखा देता हूं तुम्हें तो मजा आ जाए। 11वीं कक्षा देखना, ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा ट्रायंगल देखा? किसी को ट्रायंगल लॉ याद है? दो कंटिन्यू वेक्टर का सम तीसरे अपोजिट वाले के बराबर होता है। चिल्लाइएगा, R1 प्लस R बराबर R2। देन व्हाट इज R? R2 माइनस R1। पर इसको भी रटने से काम नहीं चलेगा। R2 R1 अच्छा तरीका बताता हूं, वो देखिएगा। इसका तरीका है R टारगेट माइनस R सोर्स। क्या कहना चाहते हो? R टारगेट किसका पोजीशन वेक्टर जिस पर हमें फोर्स निकालना है। किस पर फोर्स निकालना है बताओ? Q2 पर, तो Q2 का पोजीशन वेक्टर माइनस Q2 पे फोर्स कौन लगा रहा है? Q1 बोले तो सोर्स। इससे आपका काम ज्यादा अच्छा चलेगा। R2 माइनस R1 से इतना काम नहीं चलेगा जितना इससे काम चलेगा। मैं एक बार समझाता हूं, पहले आप नोट करिए। किताब में तो यही दे रखा है R2 माइनस R1। अब आप R1 R2 में परेशान होते रहोगे, तो आप ऐसा याद करो, R टारगेट माइनस R सोर्स। सर ये टारगेट क्या है, समझ में नहीं आ रहा। टारगेट का मतलब जिस पर बल चाहिए। किस पर बल चाहिए बताइए? Q2 पर। माइनस Q2 पे कौन लगा रहा है? Q1। तो सोर्स कौन? Q1। सर एक प्रश्न करके बता दीजिए, वैसे ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे तो थ्योरी में तो रटते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा। तो मुझे परीक्षा की घड़ी में क्या याद आना चाहिए? 3 मई को क्या याद आ जाए? यही टाइम है, 4:10 हुई है। इस समय फिजिक्स में आप आए होंगे लगभग, क्योंकि लास्ट के 30 मिनट आप फिजिक्स देखते हैं, है ना? तब तक सब मैच वैच खत्म हो चुका होता है, फाइनल। अब आप देखते हैं कि अब देख लेते हैं। 2 से 3 आपका गया बायो में, 3 से 4:10, 4:15 तक जाएगा आपका किसमें? केमिस्ट्री। 4:20, 4:25 पर आप दौड़े कूदे आते हो फिजिक्स में, और फिर खटाखट खटाखट तलवारें चलाते हो। इतने में 5 बज जाती है। लो हो गए भाई, है ना? इसी समय के आसपास आप आओगे, 4:10 हो रही है घड़ी में। तो 3 मई का दिन याद रखिएगा। F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर नहीं, R क्यूब इंटू R। पहली बात तो ये। दूसरा, R वेक्टर क्या है? लड़ाई इसी में है। तो बताओ कैसे याद करोगे? R टारगेट माइनस R। खुद थोड़ा सा सोचो, टारगेट मतलब जिस पर बल निकालना है, और सोर्स मतलब जो उस पर फोर्स लगा रहा है। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, अपने आप बात क्लियर हो जाएगी। ये मुझे फाइनल समरी याद होनी चाहिए, बाकी डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा आपसे। मैं वन शॉट में भी रिवाइज कराऊंगा तो उस दिन ये कराऊंगा मार्च अप्रैल में, सीधा ये पीछे वाला डेरिवेशन नहीं लिखूंगा, ट्राइंगल लॉ लगा रहा हूं, डायग्राम बना रहा हूं, वो कुछ नहीं बनाऊंगा। उस दिन सीधा ये लिखूंगा, एफ का फॉर्मूला के Q1 Q2 बटे R क्यूब इंटू R वेक्टर। और R वेक्टर क्या है? R वेक्टर क्या है? R टारगेट माइनस R सोर्स। चल मैं क्वेश्चन लिख के बताता हूं जेई मेन का। 2 चार्ज हैं, Q1 2 माइक्रोकूलम, Q2 3 माइक्रोकूलम। Q1 is placed at 1, 0, 1
Q2 is placed at -3, 0, 2. Find force on Q2 due to Q1. अच्छा, इस फॉर्म में याद रखिएगा Q1 Q2 हमेशा साइन के साथ रखे जाते हैं. ऑलवेज पुट Q1 एंड Q2 विथ साइन. करो, बैठे रहोगे तो क्या होगा, बैठ गए सवाल लिख के. अभी तो टॉपिक पढ़ा, कुछ तो शर्म कर लो. सवाल पढ़ बे सर वैल्यू तो रखो रे. अब इसमें यही पंगे हैं, कौन सा वेक्टर किसमें से घटेगा, उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है. अब आप इस ट्रिक को समझो. आर वेक्टर फाइंड करना ही इस सवाल की ट्रिक है. कैसे? तो आर वेक्टर क्या होगा, आर टारगेट माइनस आर सोर्स. टारगेट बताओ कौन है टारगेट, Q2. तो Q2 है टारगेट. तो बताओ Q2 का पोजीशन वेक्टर कितना होगा. याद है पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, पहला I, दूसरा J और तीसरा K. भैया ऑनलाइन वाले बच्चे बताना. और सोर्स कौन होगा, सोर्स है Q1. तो Q1 का पोजीशन वेक्टर 1I 0J 1K. ये आपने आगे पीछे लिख दिया ना, तो बस वहीं गलती हो जाएगी. ये बात सबको पता है कि दोनों पोजीशन वेक्टर घटेंगे, पर घटने में आगे कौन सा रहेगा और पीछे कौन सा रहेगा, वही खेला है. उसके लिए ये तरीका बहुत काम आता है, आर टारगेट माइनस आर सोर्स. कितना है बताओ, -3 -1 माइनस का 4I, 0 से 0 और 2 में से 1 गया, ठीक है. इसका मॉड निकाल लो. तो √, 4 चौक 16 प्लस 1 कितना, 17. अब फोर्स कैसे लिखोगे, फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 R क्यूब R वेक्टर. K 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 2 माइक्रोकूलम, Q2 3 माइक्रोकूलम. R वेक्टर -4I प्लस 1K अपॉन R क्यूब, √17 का क्यूब. तो 17 की पावर 3/2. 3/2 क्यों, वो समझ में आया, क्योंकि √17 है, √17 का होल क्यूब करेंगे तो 17 की पावर 3/2 होगा. कैसे बता देता हूं, R क्यूब तो √17 का क्यूब, √17 मतलब 17 की पावर आधा, आधा और 3/2. एक बार ही आया है, पर हर किताब में सब जगह सवाल है, ये स्टैंडर्ड है, मतलब आप इसको स्किप नहीं कर सकते. और ये करा हुआ होगा तभी चमकेगा, क्योंकि हमने हमेशा क्या पढ़ा है, F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर.
बताइए। करूं क्या नेक्स्ट? 2 मिनट रुक जाता हूं, दिमाग में बैठा। ये स्पेशल फॉर्मूला है, ये तभी चमकना चाहिए जब कूलम फोर्स के ऑप्शन किसमें दे रखे हो? वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तभी चमकना चाहिए। बताइए, यहां तक ओके है मामला? चलें आगे। चल, अब 3-4 क्वेश्चन कर, है ना, जिससे आइडिया लगेगा। थ्योरी थ्योरी पढ़ता रहेगा, उससे कोई ज्यादा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। चल, सबसे पहले करके देख क्वेश्चन नंबर 6। आराम से क्वेश्चन करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे आपके आ गई क्या? देखो ऐप पर डीपीपी बेटा, नहीं आई है तो मैं अभी बोल दूंगा। ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार अपनी डीपीपी सेक्शन में चेक कर लें। डीपीपी सेक्शन में चेक कर लीजिए, मुझे बता दें। प्रश्न पढ़ें। हाँ मनीष जी, इलेक्ट्रो की क्लासरूम की जो डीपीपी है वो ऑनलाइन चला दो। हाँ, इलेक्ट्रो क्लासरूम इलस्ट्रेशन ऑफलाइन में तो बढ़ गई, ऑनलाइन गौरव छुट्टी पे चल रहा है। चलिए, बोल दिया बेटा, भी 10 से 15 मिनट लगेंगे, अपलोड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ी सी उसने मैकेनिक्स मिला दी है, और कुछ भी नहीं है। और कूलम फोर्स आप जानते हैं, थोड़ा सा मैकेनिक्स का इसमें तड़का लगा दिया है। तड़का क्या है वो देखें। एक टेबल है जिसपे 2 चार्ज हैं, दोनों पे चार्ज बराबर है, दोनों का मास बराबर है। आप मुझे बताइए, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। कितने फोर्स है? के क्यू क्यू बटे दूरी, दूरी एल है। आराम से करिए, जेई लिखा हुआ उससे डरिए मत, बेसिक से करिए। ये फोर्स से रिपेल करेगा। अब ये जाना चाहेगा बाहर, पर प्रश्न में फ्रिक्शन की खुशबू आ रही है, तो जब ये बाहर जाएगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? और वो कह रहा है भैया इक्विलिब्रियम है। अच्छा, फ्रिक्शन जो लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और वो इसको बैलेंस कर रहा होगा। सर ये कहां लिखा हुआ है बैलेंस कर रहा है? लिखा हुआ है, ध्यान से देख, क्या लिखा हुआ है? इक्विलिब्रियम। अब बता, के Q1 Q2 बटे एल स्क्वायर म्यू एन। सर एन क्या होता है? मैं भूल गया सर, काफी दिन हो गए। अरे कैसे, ये कैसे भूल सकता है भाई तू? नीचे एम जी लगेगा, ऊपर एन, ये भूल जाएगा फिर तो बात ही खत्म है, फिर तो मतलब ही नहीं है पढ़ाई का। एन नॉर्मल, बॉडी टेबल पे रखी हुई है तो नीचे एम जी और ऊपर नॉर्मल। अब के की वैल्यू बता, 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज बता कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -7। दूसरा चार्ज भी यही है। एल पता नहीं, म्यू, म्यू कितना है? 0.25। और एन की जगह एम जी, एम कितना है? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम, ग्राम को केजी में कर लो, ये एम इंटू जी। ये देखिए, म्यू एम जी, एन की जगह एम जी।
एक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है, पर लगाने पड़ेंगे सवाल धीरे धीरे। अननोन बताइए क्या है? एल कितना आ रहा है? 12 आ रहा है? पूरा सॉल्व हो रहा है? पूरा सब कैंसिल हो रहा है? 12 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करिए, आराम से करिए, थ्योरी थ्योरी मत पढ़वाइए मेरे से कि सर फटाफट कर दो पूरा चैप्टर, नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन के साथ ही करेंगे, फॉर्मूले फॉर्मूले लिखकर कुछ नहीं होगा। एक दिन, आधा दिन, 1 घंटा, 1.5 घंटा ज्यादा लग जाएगा, पर क्वेश्चन भैया जरूरी है, बिना क्वेश्चन बेकार है फिजिक्स। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, जेई मेन 2021। 21 पे आइए। ऑनलाइन भैया जिस बच्चे के पास टेलीग्राम का लिंक है एक बार पोस्ट कर दें, दूसरे बच्चों से बात नहीं है जिनके पास, एक बार पोस्ट कर दीजिए चैट पर। चलिए अच्छा सवाल है, और ये जीपी बन रही है, और जीपी वही बच्चा सवाल कर सकता है जिसको इनफाइनाइट टर्म का जीपी का सम याद हो, ए बाय 1 माइनस आर। अब कौन से साल याद करोगे, बूढ़े हो रहे हो, हर बार बहाना बता देते हो ये भी नहीं आता, बूढ़े हो रहे हो, कब याद करोगे, कुछ तो शर्म करो। इनफाइनाइट टर्म का सम ए अपॉन 1 माइनस आर, इतने साल से झंडा गाड़ा हुआ है, अब आगे ले चलो। ए अपॉन 1 माइनस आर, ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म, आर क्या है, आर कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है बताइए, सेकेंड टर्म माइनस नहीं बाय, रेशियो है ना, पहली बात तो ये लिख लो, यही इसको इंपॉर्टेंट बनाती है बस, बाकी तो फॉर्मूला है के Q1 Q2 बार स्क्वायर, और ये फेमस सवाल है इनफाइनाइट वाला, ग्रेविटेशन में भी बनता है, वर्क पावर एनर्जी में भी बनता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में तो हम कर ही रहे हैं, ये फेमस है, बार बार रिपीट होता है, तो एकदम दिलो दिमाग में सेट होना चाहिए, अरे इनफाइनाइट टर्म यही लगेगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, अलग से देख मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया, ये तेरे दिमाग में सेट होना चाहिए, ए अपॉन 1 माइनस आर, जहां पर ए क्या बता रहा है, फर्स्ट टर्म, आर क्या बता रही है, कॉमन रेशियो। चलिए आइए अब देखिएगा ध्यानपूर्वक, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस आर प्लेस एट 1 2 4 8, ठीक है, फोटो बनाता हूं अच्छे से, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, कहां रखा है, y बराबर 1, y बराबर 1 पे, फिर y बराबर 2 पर, फिर y बराबर 4 पे। एक बार डायग्राम बना के एनालाइज करना जरूरी है, और एक 1 कूलम रखा है ओरिजिन पे, इसका पेन का रंग बदल दिया, 1 कूलम ओरिजिन पे, देख ले, और आपको फोर्स निकालना है 1 कूलम पर, याद कर, मैं अपनी बात से नहीं हिल रहा हूं, जिस पर फोर्स निकालना है उसको गोला मारो,
इससे आपका तीर का निशान कभी गलत नहीं होगा। चलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, यही। अब ये वाला 1 इसको कहां भगाएगा? नीचे। ये वाला 1 भी नीचे, ये वाला 1 भी। अब तुझे आइडिया लग रहा है, सारे फोर्स की दिशा सेम है। वेक्टर क्या कहेगा? अगर सारे फोर्स एक ही दिशा में हैं, तो मेरे बेटे सबको जोड़ दो। अब F1 मजे से लिखना। F1 फॉर्मूला बोल पहले मन में, सही फॉर्मूला बोल जो मैं चाहता हूं वो बोल। K पहला चार्ज, Q1 Q2 छोड़, नया पैटर्न। K पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटा दोनों के चार्ज के बीच की दूरी का स्क्वायर। K पहला चार्ज 1, दूसरा चार्ज 1 माइक्रो कूलम बटा दूरी, दूरी 1, 1 का स्क्वायर। K पहला चार्ज 1, दूसरा चार्ज 1 माइक्रो कूलम, दूरी y बराबर 2 है तो ओरिजिन से दूरी तो 2 ही रहेगी, ओरिजिन से दूरी तो 2 ही रहेगी, 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। कॉमन खींच ले, K 1 1 कॉमन, यहां 1/1 का स्क्वायर, 1/4, 1/16। माहौल सेट हो गया, माहौल सेट। कौन बन गई ये? इनफाइनाइट जीपी। ए चिल्ला, ए 1, आर चिल्ला, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट 1/4/1। माहौल सेट है। K 1 1 फॉर्मूला A/1 माइनस R। K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, A 1 R 1/4। सर आधा अधूरा हवा में कर दो, अब तो खत्म ही हो रहा है सिलेबस। नहीं भाई, बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे पूरा सॉल्व। दबाव मत बनाना कि जल्दी जल्दी करा दो फटाफट, बिल्कुल नेचुरल खेलने दे मुझे। जैसा पढ़ा रहा हूं, सारे चैप्टर जैसे पढ़ाए हैं वैसे ही पढ़ाने दे। चलते फिरते रोज गैलरी में मत पूछ सिलेबस कब कराओगे, सिलेबस कराओ। दबाव मत बनाओ, दबाव बनाएंगे तो तेज पढ़ाना पड़ेगा। नेचुरल प्ले करने दो। 70-75 सवाल तो बोल तो सके। अंतिम चैप्टर में भी 70 सवाल करा के खत्म किया है। प्राउड फील होता है कि नहीं यार, पूरा अच्छे तरीके से चैप्टर खत्म कराए। और ध्यान रखना इस बात का, 1 - 1/4 ये कितना देगा? 3/4। हाँ, अरे मुझे आता होता तो मैं बना ही नहीं करता। तो मैं 3/4 ये ऊपर जाएगा। बताओ आंसर। 12 इंटू 10 की घात 3 आ रहा है। 12 इंटू 10 की घात 3, 12 इंटू 10 की घात 3 है भैया, पक्का? तुझे कुलम फोर्स का एक भी सवाल गलत नहीं होगा। बस इसमें क्या है, कभी थोड़ी मैथ्स डाल देगा, कभी बेसिक मैथ मैक्सिमम मिनिमा डाल देगा, कभी तुझे मैकेनिक्स थोड़ा सा डाल देगा। कुलम फोर्स तो सभी को पता है, 12वीं कक्षा को भी पता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बस आराम से तू कर लेगा तो कुलम फोर्स का सवाल बन जाता है। सर 2-3 और करवा के दिखाओ। और देख, क्वेश्चन नंबर 9th, खुद कर, कोई मैं हिंट नहीं दे रहा, अपने आप काटा कूटा कर, कोई हिंट नहीं। 9th कोई हिंट नहीं, अपने आप। काटा कूटा चलने दो, बिना काटा कूटा फिजिक्स नहीं आएगी।
बिना पेन चलाए किसी ने नहीं सीखी, ये बात दिमाग में बैठा ले बेटे। देखते हैं क्या कह रहा है, बच्चे का सवाल है, ज्यादा ऐसा चुनमुन वाली कठिन नहीं है। 2 point charge having charge plus q minus q are placed at a certain distance apart। एक पे q है और एक पे माइनस q है। थोड़ी बेसिक कॉमन सेंस चाहिए होती है विज्ञान के लिए, ध्यान रखना। अब वो कह रहा है 25% ए का चार्ज निकाल लिया। क्या होता है 25% मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4, देख ले। हूं नहीं, 25% का मतलब क्या होता है? हाँ, 1/4। तो उससे 25% चार्ज निकाला, मतलब Q/4 निकाल दिया। तो Q/4 निकल के इसमें चला गया। तो बता इसमें कितना बचा? Q माइनस Q/4, और इसमें माइनस Q प्लस Q/4। क्या बात समझ में आई? इसमें से तो घटा और उसमें जाके ऐड हो गया। तो बता इसमें कितना बचा अब? 3Q/4, और इसमें कितना बचा? -3Q/4। अब बताओ नया फोर्स F बराबर K, पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दूरी का स्क्वायर। तो 3 तिया 9, 4 चौक 16, तो 9/16। बाकी तो पुराना वाला ही फोर्स रहेगा ये। इस KQ/R² को क्या बोल दो? F। पहले F ही था, जब Q और माइनस Q था तब जो फोर्स था वो F था। तो आंसर आ गया F डैश 9F/16। कुछ भी नहीं है, छोटा इतना ही, 1 मिनट में तो इतना ही समय मिलेगा भाई। और करके देख, कॉन्फिडेंस तेरा बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सारे लगा, इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, सब पढ़ना है। कोई इंपॉर्टेंट वाली सीन नहीं है, ये करना है ये छोड़ना है, नहीं भाई, सब पढ़ के जाना है। आठवां, एक बार चेक करके बताएं भाई, अपलोड हो गई क्या? अब हो जानी चाहिए, मैंने बोल तो दिया था। एक बार सब लोग चेक कर लें, ऐप में जाके डीपीपी सेक्शन में जाके। ऑनलाइन सभी बच्चे एक बार मुझे बता दें, एक बार सभी लोग देख के बता दें। ऐप में डीपीपी सेक्शन में जाके देख लें। थम्स अप कर दें, यस सर हो गई, डन है सर, आ गई है सर, चलो अच्छी बात है, ठीक है, करो अब शुरू करो। अब मैंने दिया है क्वेश्चन नंबर 8। 8 करो बेटा, क्वेश्चन 8। हाँ जी, आया। एक्सिलरेशन,
फोर्स नहीं एक्सीलरेशन। थोड़ी सी मैकेनिक्स लगाएगा, लगा लेगा, क्या दिक्कत है यार। F बराबर m में होता है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, F बाय m। काहे परेशान होऊंगा मैं छोटी छोटी बातों से। एक्सीलरेशन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, किसका एक्सीलरेशन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का। तो डायग्राम बनाऊं, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, दूरी 1.6 है, एंगस्ट्रॉम है। अब एक्सीलरेशन पूछा है तो फोर्स बटे मास, कोई बताएगा मास किसका लूंगा, क्यों इलेक्ट्रॉन का, क्यों एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन का पूछा है तो मास भी तो इलेक्ट्रॉन का आएगा। फोर्स के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है सर, के बोलो, के 9 इंटू 10⁹ चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज याद है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज याद है, दूरी 1.6 एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर, और मास इलेक्ट्रॉन का मास, पेन बदल के लिख रहा हूं ताकि तुझे दिखे, इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है इसने 9 इंटू 10⁻, वैल्यू भी ऐसी है जो सॉल्व हो रही होगी, देखो आप सॉल्व हो रही है, 1.6 दो बार है, कट गया, 9 9 -10 का स्क्वायर -20 और -31 -51, ऊपर जाएगा तो +51, 19 और 19 38, और ये वाला 9, कितना 10 की घात 22। चकाचक आंसर आ रहा है। पूरा करने का आनंद अलग है, कर लेंगे, फॉर्मूला डाल देंगे, हो जाएगा, अब ये तो तू ही कर लेगा, गधा है क्या, इसमें मजा नहीं है। पूरा ही करने का आनंद है, एकदम एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, उसका एक अलग विश्वास आता है कि नहीं सर बिल्कुल ठीक है। बता, थोड़ा कठिन करें अब। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 5, क्वेश्चन नंबर 5, एब्जॉर्व करिए। कूलम फोर्स तो क्लास शुरू होने से पहले भी आता था, सवाल करेंगे तब कॉन्फिडेंस आएगा। कूलम फोर्स तो सबको याद है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, पर अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करोगे तब दिमाग में कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा हाँ यार अब मैं कर लूंगा मैनेज। क्वेश्चन नंबर 5, पेन चला, बैठ मत, बैठना फायदा नहीं देगा। फोटो बनेगा इसमें, फोटो अलग सा, वो बनाएगा तो खुद, चिंता मत कर, दिमाग चला, थोड़ा कर सकता है, तूने खूब सवाल किए हैं, अब ऐसा डरने वाली बात नहीं है, खुद पे थोड़ा भरोसा रख, अब लास्ट के 75-80 दिन बचे हैं। देखें, 3 पॉइंट चार्ज 5.16.3, अरे यार बड़े गंदे चार्ज हैं, ए बी सी पे रखे गए हैं, और राइट एंगल कहां बन रहा है, राइट एंगल ए पे राइट एंगल, ठीक है। फिर बी सी कहां ले, कहीं भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, ए बी सी, ए बी 3, बी सी ए 3, और ये 3√2, ठीक है। ए पे रखा है 5, ए पे रखा है 5,
बी पे रखा है 0.16, सी पे रखा है 0.3। अब क्या ये सवाल पहले राउंड में नहीं करना चाहिए, समय कंज्यूमिंग है डायग्राम बनाना सॉल्व करना, एक राउंड में छोड़ो, पहले पूरे 180 सवाल देखने हैं। इतनी देर में तो इकोलॉजी के 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे भाई, खटाखट खटाखट। तो इसमें डायग्राम बनाना माथा पच्ची है, सबको करनी पड़ेगी। फर्स्ट रैंकर वाले कोई माथा पच्ची, डायग्राम बनाना, वैल्यू देख देख के रखना। फिर पूछा है ए पर, तो ये एडवाइजेबल है, ऐसा नहीं है कठिन है, पर थोड़ा समय मांगेगा। ध्यानपूर्वक डायग्राम बनाओ, चार्ज रखो, फोर्स निकाल लो। इतनी देर में तो 5 सवाल बायो के सही हो जाएंगे। तो ये थोड़ा होशियारी रखो पेपर में, पहले राउंड में वो सवाल करो जो तुम्हें ठीक ठाक लग रहे हैं। एक बार पूरा पेपर देख लो एंड तक। अब बताओ इस पे फोर्स कौन कौन लगाएगा? दोनों लगाएंगे। ये कितना लगाएगा बोलो? के पहला चार्ज, दूसरा चार्ज 0.3 बटे दूरी 3 पर 3 सेंटीमीटर है का स्क्वायर। ये वाला इधर भेजेगा, के पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दूरी 3 का स्क्वायर। अभी मजे की बात और है, ये 90 डिग्री पर है, इनका क्या निकालना पड़ेगा? रिजल्टेंट। तो ये पहले राउंड में करना मूर्खता है। के की वैल्यू रखो 5.3, नीचे 3 का स्क्वायर 9 -4, 9 से 9 कटा, 5 × 3 15, 15 मतलब 1.5। और बताओ ये 4 ऊपर जाएगा तो प्लस 9 और 4 13, 13 में से 12 गया 1, 15 न्यूटन आ रहा है क्या है? देख तो है, 15 आ रहा है क्या? हाँ 15 आ रहा है क्या? फिर ये बता कितना? 8। सत्रह 17 एग्जैक्ट है, गजब, कैलकुलेशन ठीक थे। बन जाते हैं सवाल, ऐसा नहीं है। आपने तो क्या वो फोबिया बैठो तो 9 से भाग रहा है। याद कर, न्यूमेरिकल आए थे 9 से, मोशन अंडर ग्रेविटी, तब से भागते भागते 10 एक साल हो गए। तू सोच, तो न्यूमेरिकल को तू कभी अपना ही नहीं पाया कि इससे गले लग जा, मतलब तू हमेशा भागा ही भागा है, इसलिए वो दिमाग में डर बैठ गया है, और कुछ भी नहीं है। 9th 10th में भी रट के निकाला, कोविड आ गया, मजे आ गए, 12th भी ऐसी निकल गई, पता नहीं चला। बाकी न्यूमेरिकल ऐसे नहीं है कि वो क्या डर बैठ जाता है, अरे यार फोबिया हो जाता है, फोबिया वाली बात है। बाकी तो रोज न्यूमेरिकल किए जाएं 30-30 40-40 तो डर हट जाता है, फोबिया होता है और कुछ नहीं है। चलो 7th करो। सर क्या पूरा ही सिखा दोगे क्या? और अब छोड़ने का फायदा क्या है? पूरा सीखना यही, अब छोड़ने का क्या फायदा? अब तो अंतिम समय लड़ाई का भाई, अब क्या छोड़ना? मेरे साथ ही कर। क्वेश्चन नंबर 7th, सीखा हुआ है?
कॉन्फिडेंटली खेलना इस सवाल में। नल पॉइंट, अगर चार्जेस सेम नेचर के हैं तो बीच में, और अपोजिट नेचर के हैं तो बाहर। किसके पास? छोटे वाले के पास। आना ही आना है सवाल, फेमस है, फिक्स है। मेजर टेस्ट में भी देंगे, 10 मेजर टेस्ट में 1 या 2 में जरूर आएंगे। स्टैंडर्ड सवाल है ये, बार बार एग्जामिनर पूछता है तो हम क्यों नहीं पूछेंगे यार। बार बार पूछता है वो, नल पॉइंट, नल पॉइंट, बॉल सस्पेंडेड सिस्टम। अभी एक बॉल सस्पेंडेड सिस्टम का भी रिवीजन करा दूंगा। पूछता ही पूछता है, वो करें क्या। बढ़ू, चल। मेरे हिसाब से ये तुझे आना चाहिए यार। ये अगर नहीं हो रहा तो मतलब मामला गंभीर है। ये फेमस सवाल हैं, हर किताब में भर भर के हैं ये, ऑल इंडिया लेवल पे सब पे आए हुए हैं। 20 और -5। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ भैया, बना क्या? 20 -5, दूरी कितनी है? 5। अपोजिट नेचर है तो तीसरा चार्ज बाहर। किसके पास? छोटे वाले के पास। इस पे बल कौन कौन लगाएगा? दोनों। ये वाला अट्रैक्ट करेगा, F1 के, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज बटे दूरी का स्क्वायर। सावधान हो, माइनस मत लगाना। क्यों? माइनस का प्रभाव इस तीर के निशान के अंदर आ चुका। ये वाला रिपेल करेगा। कितनी दूरी है? ध्यान से देख, आंखें खोल के, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, दूरी बता। 5 या 5 + x? 5 + x। सर सर सर, नीचे 5 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं, मैंने उसको सेंटीमीटर में रखा है, तो जो मेरा x आएगा वो भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, तू परेशान मत हो। अब दोनों फोर्स को क्या कर दे? इक्वल। तो K 5 Q बटे x², K 20 Q बटे 5 + x का होल स्क्वायर। बता कितना आंसर? कैंसिल हो रहा है सारा? स्क्वायर रूट लेना, नहीं तो अटक जाओगे। 1/x, 2/5 + x, तो 5 + x = 2x, x = 5। कहां से? कहां से? छोटे वाले से, फ्रॉम -5। देख लो तसल्ली। सब बनेंगे लाला, सब बनेंगे। सबसे पहले खुद पे विश्वास रख, हताश होके नहीं बनेंगे कभी भी। खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा कि कुलम्स लॉ इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। F = K Q1 Q2/R²। अब इसके साथ कभी बेसिक मैथ, कभी हल्की सी मैकेनिक्स, कभी F = ma, कभी हल्का सा फ्रिक्शन, कभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बस ये जोड़ता रहेगा, बाकी कुछ भी नया नहीं है इसमें। चल अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह का 2025 में आया है, वहां लिख लेना तू, ताकि तुझे पता चलता रहे कि कुछ नया नहीं आता है। इसी प्रकार का 2025 में आया, घर जाके मैच कर लेना। इसी की प्रोफाइल आई है, नीट 2025। अगला करना है क्वेश्चन नंबर 4। अगला करना है क्वेश्चन नंबर 4। बात याद आई, जब दो आइडेंटिकल स्फीयर को टच करते हैं तो चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये वाली बात है और बहुत आसान है, मैं तो समझाता हूं धीरे धीरे। अच्छा मजे की बात है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है सवाल, चैप्टर नंबर 1.1 में, पहले ही चैप्टर में, और वही सवाल जेई मेन का है। चल मैं धीरे धीरे पढ़ता हूं। 2025 लिख लेना पास में, इसी प्रोफाइल का सवाल। टू आइडेंटिकल, पहला शब्द अंडरलाइन कर, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, चार्ज आधा आधा बटेगा। A and B when placed at a certain distance repel each other with a force F। ठीक है साहब, 4 बना देता हूं। certain distance R, चार्ज मान लेता हूं QQ, नाम लिख देता हूं AB, फोर्स लिख देता हूं K, पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दूरी का स्क्वायर। पहली लाइन का काम खात्मा, 4 बना दी, दूरी ले ली, फोर्स लिख दिया, चकाचक मामला कर दिया। अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज, 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 मतलब उस पर चार्ज कितना? 0। फर्स्ट प्लेस इन कांटेक्ट विथ ए, पहले सी को ए के साथ कांटेक्ट में लाए तो सी पे चार्ज 0, ए पे चार्ज Q, कांटेक्ट में लाए तो बता कुल चार्ज Q आधा आधा, तो A पर Q/2, C पर Q/2। स्टेप नंबर 1। पर रुके नहीं, वैलेंटाइन डे चल रहा है, रुके नहीं। देन इन कॉन्टेक्ट विथ B, अब C को किसके साथ कांटेक्ट में ला रहे हैं बताइए? फर्स्ट कांटेक्ट इन A, देन कांटेक्ट इन B। अब C पे चार्ज कितना था? Q/2। B पे कितना था? Q। कुल चार्ज बताओ, कुल 3Q/2, आधा आधा, आधा आधा, 3Q/4। क्या मामला सही है? अब पूछा है, अच्छा, एंड फाइनली प्लेस एट द मिड पॉइंट। भैया मामला भी और चल रहा है, ए बी और बीच में क्या रख दिया? सी। ए पे नया चार्ज, ए पे नया, ए पे Q/2, बी पर 3Q/4, सी पर। मामला सही है। अब पूछा है सी पे बताओ, जिस पे फोर्स चाहिए उस पे गोला मारो। टोटल दूरी R है, R/2, R/2। माहौल बना रखा है सवाल का इसने, देख लो। पेशेंस पूर्वक करेंगे तो हो जाएगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जेई मेन में आ गया, नीट में फिर आया है, देख ले तू। पेशेंस पूर्वक करेगा तो हो जाएगा। अब बता सी पे कौन कौन बल लगाएगा? ए यहां रिपेल करेगा, F1 के पहला दूसरा बटे दूरी, ये वाला इधर भगाएगा, F2 के 3Q/4, 3Q/4 बटे दूरी। बड़ा कौन है? बड़ा F1 या F2? F2, ये बड़ा है। घटेंगे या जुड़ेंगे? घटेंगे। ठीक नाटकबाजी करी है इसने। मैं आपको कह रहा हूं ना, कूलम फोर्स आपको आता है, बस हर सवाल थोड़ा थोड़ा नया है, अच्छा लग रहा है सवाल करने में, सीखने में,
कि हाँ यार थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें मिला दी इसने। ये क्या, आज तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। तो चाह रहा है कि फॉर्मूले लिखा लिखा के चैप्टर खत्म कर दो, पर उससे कुछ होना नहीं है। वो तो मॉड्यूल में भी लिखे हुए हैं भाई। क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन, तब बात समझ में आएगी। देख तो घटा के आंसर आ रहा है क्या, एक बार चेक करो। उसके रूप में चाहिए, एफ के रूप में कितना आ रहा है, 3f/4। कल सिखाया था, वापस रिवाइज करा रहा हूं तो दिमाग में बैठेगा। अगर एयर है तो बता फोर्स कैसे लिखा जाता है, कोशिश कर, बोल। 1/4 Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन नॉट आता है एयर में, ठीक है। और अगर ये मैंने दूरी कर दी मान ले L, पर मीडियम भर दिया, अब बता फोर्स कैसे लिखा जाएगा। आजा सब लोग बोर्ड पे देखना। 1/4πε0। तसल्ली से दिमाग में बैठा, वापस सिखा रहा हूं कल वाली बात, ताकि दिमाग में सेट हो। एयर है तो एप्सिलॉन नॉट, ये है वैक्यूम, और जैसे ही मीडियम भर दिया तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर, बाकी वही रहेगा Q1 Q2, दूरी L। सर एप्सिलॉन आर कौन है, एप्सिलॉन आर को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कभी कभार कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या लिख देते हैं, के। लिख लीजिए, ये चीज हमेशा आनी चाहिए, बहुत काम आती है। अगर एयर है तो हम एप्सिलॉन नॉट काम में लेंगे, और अगर मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एक वो स्टैंडर्ड सवाल है जो तू 11वीं से पढ़ रहा है, एक क्यू के टुकड़े करने हैं, आपने 2 टुकड़े करे, एक टुकड़ा x तो दूसरा टुकड़ा Q-x। ये टुकड़े कैसे हो कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो, याद है किसी को, कितने होते हैं बताओ, आधे आधे। पहला टुकड़ा Q/2, दूसरा टुकड़ा कैसे आता है, किसी को पता है, बताऊं कैसे आता है। कुछ नहीं करना है, फोर्स लिखा कि पहला टुकड़ा दूसरा टुकड़ा बटे दूरी, और इसका क्या कर दें, डिफरेंशिएशन। कोई बताएगा डिफरेंशिएशन करके जीरो क्यों कर रहे हैं, मैक्सिमा, मैक्सिमा में फर्स्ट डेरिवेशन हमेशा जीरो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो। लिख लो, फिर और 2 क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बात क्लियर है क्या बेटा, एक बात हम सब करके बताओ। जब पहले वैक्यूम था तो एप्सिलॉन नॉट काम में लेंगे, और जब मीडियम आ गया तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर काम में आएगा। एप्सिलॉन आर को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सही है, चल अब कर क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप। 3 का पीछे आंसर गलत है, मतलब ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन है ही नहीं, आप खुद करिएगा। तीसरा,
पीछे आंसर गड़बड़ है, 5F आएगा। ट्रिक लगा दिए क्या कोई है? पांचवा नहीं, कौन सा है? तीसरा। तसल्ली से पढ़िए, हो जाएगा। वो क्या कह रहा है? F कब है? जब वैक्यूम में R दूरी पर रखें। तो पहले वैक्यूम में R दूरी पर बताओ कितना फोर्स होगा? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाय RS। ये बात हो गई पहले की। अब आपने मीडियम में रख दिया पर दूरी कम कर दी। दूरी कितनी कर दी? R/5 मीडियम कर दिया। अब बताओ नया फोर्स 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R नहीं, R/5। ध्यान दे भैया, जागता रहे। दूरी R/5 है और अब एप्सिलॉन R भी आ जाएगा। जागो जागो, दिमाग में बैठा हो तसल्ली से। वैक्यूम में एप्सिलॉन0 होता है, वैक्यूम में एप्सिलॉन0 होता है और मीडियम डालने पर एप्सिलॉन0 और एप्सिलॉन R दोनों आ जाते हैं। अब बताइए, सॉल्व करें तो 1/4πε0, ये कितना दे रखा है? 5। Q1 Q2 R 5 का स्क्वायर 25। 1/4πε0 Q1 Q2 बार स्क्वायर F, ये 25 और नीचे 5। 5F आएगा भाई, आंसर लिख लीजिएगा 5F। पीछे गलत है, वो ऑप्शन दे दिया उसने, 2 ऑप्शन आगे दिए ही नहीं। 5F आंसर है। पहला करिए, पहला हुआ। क्या कह रहा है? A certain charge Q is divided into 2 parts, Q and Q minus Q। तो Q को डिवाइड किया Q और Q माइनस Q, ठीक है। R प्लेस एट अ डिस्टेंस R, ठीक है। फाइंड हाउ शुड द चार्ज Q एंड Q डिवाइडेड सो दैट मैक्सिमम फोर्स। वो ये आधा आधा हो जाता है, करके भी देख लो, टाइम है तो क्या दिक्कत है। F बराबर K Q माइनस Q बटे दूरी, K मल्टीप्लाई कर दो Q स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन मैक्सिमम करना है तो DF। अच्छा, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे? ये बड़ा सुंदर है। जैसे किसी ने बोल दिया अभी R स्क्वायर, नहीं करेंगे, हमेशा अननोन के रेस्पेक्ट में करते हैं। ये सीखिए, अननोन बड़ा Q भी नहीं है, अननोन छोटा Q है। बड़ा Q तो तुझे पता था, छोटे Q के रूप में। तो D/D, F की वैल्यू डाली K/R स्क्वायर, Q माइनस Q स्क्वायर, कांस्टेंट तो 0 में चले जाएंगे। D/DQ, Q माइनस Q स्क्वायर। अब देखना, बड़ा Q बाहर आएगा। क्यों बड़ा Q बाहर क्यों आएगा? कांस्टेंट। छोटे Q का Q के रेस्पेक्ट में 1, Q स्क्वायर का 2Q। वही आंसर आया, आधा आधा। अब देख कितने तसल्ली से हो गए, 9 के 9 सवाल। देख, 1 से शुरू किए थे, 9 सारे हो गए। अब तू अगर एवरेज निकाले खुद बैठकर, 70 सवाल हैं सर, 9 से 10 सवाल एक दिन में करा रहे हैं,
तो 7 दिन में तो मैं पूरा करके ही निपटा दूंगा इसको। और 10 सवाल में सर कोई ऐसा मुझे कठिन भी नहीं लगे, आराम से तसल्ली से किए, पढ़ भी लिए, समझ भी लिए, कोई ऐसी बड़ी बात है ही नहीं। रोज अपने तो 10-15 सवाल की भी बैटिंग कर ली, दे ली। अभी लग रहा है इतना बड़ा लग रहा है। अब तू सोच, सीधा मैंने एवरेज निकाल दिया, 70 सवाल, 9-10 सवाल पर डे, 7 दिन में लो सर पूरा तैयार, सारे क्वेश्चन कर लिए सर, कोई भागदौड़ भी नहीं मचाई आपने। सब संभव है। लगता है कि इतने सारे क्वेश्चन पीछे पड़ जाते हैं तो फिर कुछ नहीं है, सब बन जाएंगे। करते चलिए, पढ़िए, और सबसे इंपॉर्टेंट है खुद पे थोड़ा सा विश्वास और बढ़ाइए कि नहीं सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, धन्यवाद।